नमस्कार, सुभाष मिश्रा के साथ आप देख रहे हैं तीसरी आंख न्यूज 24। जैसा कि हम इस समय लखनऊ के करीब में स्थित एक छोटे से गांव में आए हुए हैं और इस गांव की सारी समस्याएं दिखाएंगे तो आपको भी शर्म आ जाएगी इन सरकारों के दावों पर जो दावे करती हैं। हमको तो शर्म आती है उन दावों पे, सरकार के दावे करती है। सब किससे भी दिखाते हैं कि सरकारी जमीनों और सरकारी पैसों का किस तरीके से बंदरबाट होता है और कब्जा होता है। इस गांव में एक मंडी भी बनी हुई है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं और आपको दिखा भी रहे हैं। थोड़ा दिखा दीजिए इस मंडी की हकीकत क्या है। 10 साल पहले किसी सरकार ने इस गांव को विकसित करने के लिए सोचा होगा कि हम अगर यहाँ से कुछ चीजें बनाएंगे यहाँ पे तो उससे ये लाभ होगा कि यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। और रोजगार आपको ऐसा मिल रहा है कि कुछ जो लोग हैं वो कब्जा करके इन जमीनों पे बैठे हुए हैं। और ये मंडी है, सभी के नाम हम आपको पढ़ के सुनाने की कोशिश करेंगे। पहला कमरा जो इसमें दिख रहा है वो एक राम सेवक जी के नाम से है। दूसरा दिख रहा है, दूसरी दुकान जो आपको दिखेगी वो मौजी लाल। तीसरी जो है वो गया प्रसाद कुशवाहा और चौथा अरुण कुमार गुप्ता। ऐसे ही और दुकानें 5 नंबर की जो दुकान है वो धर्मचंद जी के नाम से है और शुक्ला जी भी यहाँ आके काबिज हो गए हैं। जैसे अगर हम दिखाएं तो आपको ये भी दिखेगा धर्मेंद्र शुक्ला जी भी यहाँ पे काबिज हैं। संजय कुमार यादव और अयोध्या प्रसाद, या तो अयोध्या नगरी होगी या तो अयोध्या प्रसाद होंगे। अब क्या बताएं हम आपको, क्या इसमें राम जन्मभूमि का सामान रखा हुआ है, क्योंकि ये अयोध्या प्रसाद जी की दुकान है। और दिखाते हैं तेज कुमार। अब वो कितने तेज हैं इसको आप स्वयं सोच सकते हैं कि सरकारी जमीनों पर कब्जा किए पड़े हैं, सरकारी पैसे का बंदरबाट कर रहे हैं। तेज कुमार जी कितना तेज हैं इन गांव वाले ही बता सकते हैं। शैलेंद्र कुमार वाजपेयी, पंडित जी भी कहीं खाली नहीं रखते हैं। पंडित जी भी कोशिश करते हैं अगर सरकार से कुछ मिलता है तो ले लेना चाहिए। ये मंडी की हकीकत है। ये सरकार ने बनाया था कि इस गांव को हम विकास की तरफ ले चलेंगे, इस गांव के लोगों को जोड़ेंगे, उनका विकास होगा। अब सरकार का विकास हो रहा है या लोगों का, ये तो यही बता सकते हैं और यही उस पर अच्छा प्रकाश डाल सकते हैं। तो आइए इस गांव के लोगों से इसकी हकीकत जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार भैया। भैया क्या बना हुआ है? ये मंडी बनी है सर। मंडी बनी हुई जी। कब की बनी है? ये काफी दिन हो गए बनी। अरे तब से कहा इसमें बाजार लगी कहा? कुछ नहीं, जब हरा गोरू बंद है बाजार यहाँ कहाँ लगे। कौन बात? देखो हरा बिन्ने देखो। अच्छा ये कौन बात है? अब गांव के लोग हैं जो खाली पड़ा है तो बनी ही तो ही है। अच्छा नहीं तो ये जो दुकान है ये किसके कब्जे में है? ये अब जो की दुकान है अब जिसके नाम दिखाओ के कब्जे में है। अच्छा वो कब्जे में है। हाँ का इसमें क्या रखा है? कोने में भूसा भरा है, कोने में नाच भरा, कोने लकड़ी भरी, दो कंडा लगे हैं। अच्छा कंडा भी भरा है। आप ये देखिए इन दुकानों में कंडा भरा है। सरकार ने हमको लगता है इसको मंडी को लकड़ी मंडी बनाया या तो गल्ला मंडी की जगह इसको कंडा मंडी बना दिया। इसको कंडा मंडी बनाया। उपले आपको दिखाई पड़ रहे होंगे। हम कोशिश कर रहे हैं इस चीज को एकदम धरातल पे दिखा दें लाके कि देखिए ये मंडी है, यहाँ पे कंडा आपको मिल सकता है। अगर आप यहाँ पहुंचेंगे तो उपले पा सकते हैं। ये लखनऊ की बहुत करीब की मंडी है। ऐसी तमाम मंडियां हमको लगता है सरकारों ने बनाया होगा और लोगों के विकास को खूब बढ़ा के दिखाया। 10-10 साल पहले पैसे जो लगा दिए जाते हैं, हमको लगता है कम से कम यहाँ 2-5 करोड़ रुपया लगा दिया गया होगा। सरकार की जो जमीन थी उसको यूज कर लिया गया और सरकार के ही साथ के कुछ लोगों ने इस पर कब्जा कर लिया। ये लोग कैसे मिलकर सरकारी पैसे को खा जाते हैं ये आप देख सकते हैं। इस जमीन को देख सकते हैं कि जो सरकारी जमीन है कैसे इसका बंदरबाट हो रहा है। भाई साहब क्या कहेंगे? ना क्या करें? पंचायत वाला कार्यालय दिखाओ ना। पंचायत कार्यालय भी है। आइए इतना ही दिखाते जा रहे हैं। यहाँ की सच्चाई परत दर परत खुलती जा रही है। यहाँ का कार्यालय दिखाते हैं साहब। इसको कार्यालय कहते हैं और इसको विद्यालय। इस विद्यालय परिसर को भी देख लीजिए। यहाँ पे हमको लगता नहीं कि ये विद्यालय है। इस तरीके से अगर लखनऊ में विद्यालय है तो फिर यहाँ से 100-100 किलोमीटर दूर जो गांव है उनकी हकीकत क्या होगी, उन विद्यालयों की हकीकत क्या होगी। इसके पहले हमने अभी एक विद्यालय दिखाया था जिसको देखने के बाद हम खुद खुश हुए थे और दूसरे नंबर पे यह विद्यालय आता है। इस विद्यालय की हकीकत देखिए और इसके कंपाउंड की स्थिति आप देख सकते हैं और इन लोगों को देख सकते हैं। इन लोगों को
ये लगता है कि हम धरातल की स्थिति दिखाएंगे, इसलिए ये और अच्छा बता रहे हैं। ये देखिए, ये क्या है साहब? कार्यालय। कौन सा कार्यालय है साहब? कार्यालय हाट। मतलब ये जो यहाँ पे मंडी बनी हुई है उसका कार्यालय है साहब। हम इसके अंदर जाएं तो हमको लगता है कि हमको मिचली आ सकती है, उल्टी भी हो सकती है। और चीज दिखाइए, और चीज दिखाइए। ये देखिए शौचालय, विश्व स्तरीय शौचालय आपको दिखाते हैं। पूरे हमको लगता है अमेरिका में ऐसे शौचालय नहीं होंगे जैसे कि हिंदुस्तान में बनाए जाते हैं। ऐसे ऐसे शौचालय, ऐसे ऐसे शौचालय, और इनकी ये स्थितियां हैं। ये सरकारी पैसों को सिर्फ बर्बाद किया जाता है और जिम्मेदार लोग आंखें मूंधे पड़े रहते हैं। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा और कौन बताएगा कि इस पैसे को क्यों बर्बाद किया गया? क्योंकि वो पैसा हम जब टैक्स देते हैं तभी वो पैसा यहाँ के लिए जारी होता है। और चीज दिखाएं। आप भी इसी गाँव के हैं? हाँ, हम पूछ रहे तो जैसे ये बताइए कि ये पैसा जो सरकारी पैसा है, इस तरीके से उसका दुरुपयोग हो रहा है, ये चीजें प्रधान जी लोग से आप क्यों नहीं करते हैं? नहीं, प्रधान जी तो देखते हैं, कहा आते नहीं सर, वो तो यहाँ पे आके देखते हैं। अच्छा, आके देखते हैं जी। तो और चीजें दिखाएंगे। जैसे कि सुनने में आ रहा है यहाँ 2 साल से कोई पानी की टंकी है जो बंद पड़ी है। ये आपको सामने दिख रही है पानी की टंकी, जो यहाँ के लोगों के लिए बनाया गया था कि यहाँ के लोग स्वच्छ जल पा सकेंगे। अब स्वच्छ जल जो सरकार देने की बात करती है, जो दावे करती है, उसकी हकीकत आपको दिख रही है। ये देखिए, आपको पानी की टंकी दिख रही है। ये पानी की टंकी नहीं, हाथी के वो दांत है जो दिखाने के लिए है, ना कि खाने के लिए है। इन दांतों से हाथी के जो बड़े बड़े 2 दांत होते हैं वो सिर्फ दिखाई पड़ते हैं, उससे खा नहीं सकता। हाथी अगर खाना चाहे तो खा नहीं सकता है। और भी दिखाएंगे और नजदीक जाएंगे। आप देखिए, पानी की टंकी खड़ी है, हाथी का दांत दिखाई पड़ रहा है। हाथी खाएगा कि नहीं खाएगा ये हाथी ही बता सकता है। और चीजें देख लीजिए, जिम्मेदार यहाँ कहाँ है? ताला लगा पड़ा है, गंदगी का अंबार है। हाँ, सरकारी दावे कुछ यहाँ पे लिखे आपको दिखाई पड़ सकते हैं जो सरकारें लिखवा देती है। अब इसको फॉलो कौन करेगा और फॉलो कौन करवाएगा, ये तो वही बताएगा कि इस दावे को कौन लागू करवा सकता है। जमीनी हकीकत क्या है, हम इसको पढ़ के भी थोड़ा आपको सुनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कुछ धुंधला हो गया है, इससे हो सकता है कैमरे में दिखाई ना पड़े। आप देखिए, लिखा हुआ है जल निगम का आदेश। जल निगम ने ये आदेश दे रखा है कि जो नीचे लिखा है, और चीजें पढ़ते हैं। जल निगम का आदेश है कि यहाँ शराब पीना सख्त मना है, उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई होगी। अब बताइए साहब, वो कानूनी कार्रवाई कौन करेगा? ये जो हाथी का दांत खड़ा है ये कार्रवाई करेगा कि ये लगे ताले करेंगे, जो कि इस बिल्डिंग में बंद पड़े हैं 2-2 साल से? हमको लगता है खुले नहीं होंगे। ये ताले ही हमको लगता है कार्रवाई करेंगे। और कार्रवाई क्या, हमको तो लगता है इन तालों को खोल के जो शराब पीते होंगे इनको इसी में बंद कर दिया जाएगा। यही कार्रवाई हो सकती है, इससे ज्यादा और क्या बताएं। ये गंदगी है, ये सरकारी पैसे की बंदरबाट है, ये हाथी का दांत खड़ा हुआ है। ये हमको लगता है कि सरकार ने इसको बनारस का जो शिवलिंग है वो लाके यहाँ खड़ा कर दिया है। शंकर जी का शिवलिंग जो है यहाँ पे खड़ा कर दिया है। इस पे अगर चाहिए तो आप जल चढ़ा सकते हैं, लेकिन इससे जल की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। अगर आपको हिंदू धर्म में थोड़ी भी आस्था है तो आप यहाँ आइए और ये शिवलिंग खड़ा है, इस पे आप जल चढ़ाइए। क्योंकि हमारे यहाँ योगी जी की सरकार है जो हिंदूवादी नेता है तो साहब इसलिए इस शिवलिंग को यहाँ पे खड़ा कर दिया गया है कि आप जल चढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर जल की उम्मीद हो तो कृपया इसकी तरफ मत देखें, क्योंकि देखने के बाद आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी। आप परेशान हो सकते हैं कि ये हमारा पैसा है, क्योंकि हम जैसे आप जैसे तमाम लोगों जो हैं वो टैक्स पेयर हैं, उन्हीं के पैसे से इसका विकास किया जाता है, इनको बनाया जाता है। और वो पैसा बाद में हमको सिर्फ हाथी दांत के रूप में दिखाई पड़ते हैं, तो हमको ग्लानि होती है और होना भी चाहिए। ऐसी तमाम वीडियो देखते रहें सुभाष मिश्रा के साथ। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। तीसरी आंख न्यूज़ 24। धन्यवाद।